छोटेपन में ही ब्याह कर दे, और अब जब समझदार रह जाएं तब ब्याह करें। पर पहले को जमानो बढ़िया हो, भले ही बचपन में विवाह हो जाता था, जीवन भर विवाह शादी निभ जाया करती थी। अब सब कछु सोच समझ के देख भार के करें तो हमारा जीवन में बहुत सारी बाधाएं आवे। अब बचपन में विवाह हो गया था, पत्नी जो आई थी वो थी तोतली। कैसी थी? तोतली। अब बचपन में कोई बालक तुतलावे तो बड़ा अच्छो लगे सबको, पर बड़ो है के कोई तुतलावे तो अच्छो नहीं लगे। अब वो तुतलावे, बाकी बात समझ में नहीं आवे कि जे कहा कह रही है। अब पतिदेव पढ़ लिख करके बन गए वो बाबूजी, और घरवाली है तोतली। तो रोज झगड़ा हो घर में, क्यों? बाकी बातें ही समझ में नहीं आवे कि कहा कह रही है। तोतली हो तुम, ना किसी को तुम्हारी वजह से घर में बुला सकता, ना तुमको कहीं बाहर ले जा सकता, और रोज झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो। एक दिन भैया वो तोतली पत्नी बोली, तो मैं तो कलो दूतली तादी तर ले हो। भाई कैसे भी तो शांति हो जाए। बेचारी ने सबर कर लिया, पत्थर रख लिया हृदय पर और कह दिया दूतली तादी तर ले हो। अब बा ने जैसी आज्ञा दी, और वो पहले से सेटिंग बनाया हुआ था, बा ने जैसी घरवाली ने बाकू आज्ञा दी, अगले दिन ले आया वो, और वो एकदम सही थी महाराज। अब दूसरी महाराज नई पत्नी आई, उसको बढ़िया बैग पर बिठा करके जैसे ही घुमाने के लिए निकला, अचानक वो दीवार से टकराई, और वो पत्नी बेचारी दूर जाकर के मुंह के बल गिरी, तो दांतन के बीच में बाकी जीव आ गई। और दूसरी वाली भी, झगड़ा और बढ़ गया। दो दो तोतली हो तुम, ना किसी को बुला सकता घर में, ना कहीं तुमको बाहर घुमाने ले जा सकता। ज्यादा युद्ध होने लगा, ज्यादा झगड़ा होने लगा। तब दोनों एक दिन हाथ जोड़ के बोली, तो मैं तो कलो तीतली तादी तर ले हो। पति ने कहा भाई कुछ भी कहो, पत्नी तोतली है पर समझदार कितनी है। भैया जैसे इन दोनों ने आज्ञा दी, वो पहले से सेटिंग बनाया हुआ था, वो तीसरी वाली ले आया। एक आध महीना बहुत आराम से गुजर गया। एक दिन पति ने तीसरी वाली से कहा, सुनो मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूं और किसी विशेष बात मुझे बतानी है, फोन करूंगा, फोन उठा लेना। तीसरी वाली ने कहा ठीक है मैं फोन उठा लूंगी। अब साहब, अब वो जो दो बड़ी वाली थी वो दोनों चिढ़ने लगी तीसरी वाली से। वो रोज एक माला याकी करें कि तीसरी वाली तोतली कैसे हो। अब उन्होंने ये सुन लिया था कि वो पति कह गया था मैं एक आध घंटे बाद में फोन करूंगा, तो तीसरी वाली बाथरूम में कपड़े साफ कर रही थी। उन दोनों पहली वाली जो तोतली थी, उन्होंने क्या किया, सर्फ साबुन का पानी जो है ना वो बाथरूम के सामने फैला दिया। अब जैसे ही पति का आया फोन, तीसरी वाली ने देखा ये तो उनका फोन है, कह गए थे जरूरी बात बताऊंगा, फोन उठा लेना। अब उसको तो पता ही था कि बाहर सफाई अच्छी है। महाराज जैसे ही फोन को पकड़ने के लिए दौड़ी, ऐसा पैर फिसला, मुंह के बल गिरी, और तीसरी वाली भी। अब्बा ने फोन उठा तो लियो महाराज, पर पति कह रहा है कि पहले वाली जो दो हैं उन्होंने उठाया ये फोन। भैया घर आया तो घर में देखा तीन तीन तोतलियां, झगड़ा होने लगा। अब भी सोच लिया कि भैया तेरी कुंडली में जो योग है ना वो तोतली पत्नी का है। बड़े बड़े जोशियों को दिखाया, उन्होंने कि भैया अब ब्याह के चक्कर मत पड़ियो, तोतली पत्नी का योग है, या तो पहले से आती है बाद में हो जाती है। अब सोचा कि चलो गुजारा होता रहेगा, पर उसके मित्रों को पता चल गया। मित्र विचार करने लगे भैया यहाँ ने तीन तीन ब्याह कर लिए, तीन तीन भाभी जी घर में, पर यहाँ ने कभी हमको दावत नहीं दी, कभी घर पे बुलाया नहीं। तो मित्रों ने एक दिन घेर लिया और कहा सुनो, या तो कल हम तुम्हारे घर आएंगे भोजन पे, या तुम तीनों भाभियों को लेके हमारे घर आओ। अब मरा तोतली पत्नी के पति ने विचार किया, अगर मैं तीनों को लेकर के जाऊंगा तो उनको बोलना पड़ेगा, अगर मित्र मेरे घर में आ जाएंगे तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने काम में लगी रहेंगी तो वो सामने वाले समझ लेंगे इतना सारा काम कर रही हैं, तो पोल नहीं खुलेगी, पता नहीं चलेगा किसी को। महाराज उसने तीनों पत्नियों को बुला के कहा ध्यान से सुनो, कल मित्र आ रहे हैं, भोजन अच्छा बनाना, खबरदार तीनों में से कोई बोली तो, अगर कल तीनों में से कोई भी बोल गई
तो घर से बाहर कर दूंगा मैं। तीनों ने हाथ जोड़ के बोली हम चुप रहेंगे, घर से बाहर थोड़ी जाना है। अब भैया मित्र आए, भोजन बनाया, दौड़ दौड़ के भोजन करा रही थी महाराज। अब मित्रों ने विचार किया भाई तीनों भाभियां सेवा तो खूब कर रही हैं, अब इनको बुलवाने कैसे, बुलवाने का क्या तरीका निकालें। तो बुलवाने का केवल एक ही तरीका है, या तो भैया भोजन की बुराई करो तो सामने वाले के चेहरे से पता चल जाएगा कि ये भोजन किसने बनाया है, या भोजन की प्रशंसा करो तो जिसने बनाया हुआ होगा ना वो मना पूरी बनाने की विधि बताएगा फिर आपको कि ये मैंने कैसे कैसे बनाया है। आप कोई भी भोजन की सब्जी की कोई प्रशंसा आप कर दीजिए तो सामने वाला पूरा विधि बता के मानेगा आपको कि ऐसा किया, ये डाला ये डाला ये डाला, पूरी विधि बताएगा। अब भोजन में सब कुछ बने, वादन करेला भी बने थे। मित्र कहने लगे भाभी जी ने भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया है, पर जिस भाभी ने करेले बनाए ना, ये करेले तो बहुत ज्यादा कड़वे रह गए। अब भैया जाने बेचारी ने करेले बनाए, वो भूल गई कि बोलने के लिए मना किया है। एकदम सामने आ गई और सामने आके बोली इतने तेल में तले तो तलवे रह गए। दूसरी ने कहा ये तो बोल गई, तुरंत पीठ पर हाथ मारी, तुप। तीसरी दूर खड़ी थी, वहीं से कह दिया हम तुप पे हैं। भाव से कहो हे भगवान। मित्रों को पता चल गया महाराज कि ये समस्या है, तो यहां तो ऐसी बात कोई है नहीं है, इसलिए भाव से बोला करो राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की।